एक कॉमन सवाल जो हमेशा से हमारे दिमाग में चलता रहता है, भविष्य में कैसी होगी हमारी दुनिया। आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम सभी यह तो सोचते ही होंगे कि यार हम बड़े ही लकी हैं जो आज की ये एडवांस टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्त, हर जनरेशन के लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस टाइम में हमने जो तरक्की की है वो बहुत ही जल्दी की है, क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं वो आज से 40-50 साल पहले महज एक कल्पना ही था। और केवल 40-50 साल के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम सैर करेंगे फ्यूचर की, कैसा होगा हमारा फ्यूचर। आज से 150 से 200 साल पहले इंसान की एवरेज लाइफ 38 से 40 साल थी, जो आज बढ़कर सन 2000 में 38 से 70 साल तक हो चुकी है। हमने कई बार सुना होगा कि पहले के लोग ज्यादा जीते थे, लेकिन दोस्त वो कुछ रेयर था। हमारे पास में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पहले के लोग ज्यादा इसलिए नहीं जी पाते थे क्योंकि उनके पास में आज की तरह मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि जो भी वायरल डिसीज होती थी तो उसमें लोग जल्दी मर जाया करते थे। लेकिन आज की एवरेज एज 65 से 70 साल हो चुकी है और कुछ यूरोपियन कंट्री में तो इससे भी ज्यादा है। और ये सब कुछ हमारी आज की मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से हो पाया है। तो ये तो था प्रेजेंट के बारे में। अब बात करते हैं फ्यूचर की मेडिकल साइंस कैसी होगी। तो दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी तो आपने सुना ही होगा। फ्यूचर में हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के दिमाग और बॉडी की पावर को बढ़ा सकेंगे। यानी आज के इंसान में जो भी क्षमता है वो आज के मुकाबले फ्यूचर में ज्यादा हो जाएगी। और साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी हम आसानी से निपट पाएंगे, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। फ्यूचर में खतरनाक बीमारियों को हराने के लिए बीमारी से पीड़ित पेशेंट के शरीर में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंजेक्शन के जरिए हम ऐसी नैनो चिप्स को इंसर्ट करेंगे जिससे कि उस पेशेंट के शरीर में इन्फेक्टेड एरिया जो होगा, जहां पर वायरल इन्फेक्टेड होगा, उस वायरस को ये छोटे छोटे रोबोट्स आपके ब्लड में मिलकर खत्म कर देंगे और आपको जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके लिए आपको दिनों या महीनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट इंस्टेंट रिजल्ट देगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये महज एक कल्पना ही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है और शायद भविष्य में हम इस टेक्नोलॉजी को देख पाएं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर्स की काफी कमी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बिना ट्रीटमेंट के मर जाते हैं। तो फ्यूचर में डॉक्टर्स की जगह पर रोबोट करेंगे वो सारे सर्जरी जैसे जटिल काम। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ, फ्यूचर में हमारे पास में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर्स की जगह रोबोट ले लेंगे। साथ ही आपके शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है, यानी कि उम्र का बढ़ना, फ्यूचर में हम इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इसे कम कर पाएंगे। यानी कि आज 60 से 70 साल का बंदा कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा दिख सकता है। और साथ ही मेडिकल साइंस कहता है कि हम भविष्य में इंसान की एज को 500 से 1000 साल तक कर पाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, इस दुनिया में जो आया है वो जरूर जाएगा। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि हम इंसान की एज को बढ़ा नहीं सकते। तो ये पॉसिबल हो सकता है। फ्यूचर में आपके देखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, वो भी एडवांस उपकरणों के जरिए। यानी कि कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज होंगे जिसे आप अपनी आंखों पे लगाकर अपने आंखों की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, आपकी आंख ही कैमरे का और दूरबीन का काम करेगी, जिससे कि आप कोई भी दूर की चीज को जूम करके देख पाओगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी आज की पृथ्वी की जनसंख्या है 7 बिलियन, लेकिन आज से 1000 साल बाद ये हो जाएगी 1000 बिलियन। तो ये भी सीधी सी बात है कि हमारी पृथ्वी ओवरलोड हो जाएगी और हमें किसी दूसरे घर की जरूरत पड़ेगी। और साइंस आज से ही दूसरे प्लैनेट की खोज में लगा हुआ है जिसमें मानव जीवन संभव हो। और इतने समय बाद हमारी पृथ्वी का वातावरण भी चेंज हो जाएगा, सूरज का ताप काफी बढ़ जाएगा और साथ ही समुद्री पानी का स्तर भी काफी बढ़ जाएगा, जिससे कई शहर के शहर पानी में जलमग्न हो जाएंगे। पूरी दुनिया इंटरनेट पर डिपेंड हो जाएगी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाएगा इंटरनेट के जरिए। हो सकता है आप सरकार की परमिशन के बिना सोच भी ना पाओ, सपने भी ना देख पाओ। वर्तमान में हम इस्तेमाल कर रहे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सभी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हमारा विज्ञान ऐसे नए रिसोर्सेज को तलाश लेगा जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज से वो एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे। भविष्य में सभी कार इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भविष्य की कारें हवा में उड़ेंगी भी। तो दोस्तों, ये तो था फ्यूचर के बारे में, कैसी होगी हमारी टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना हम आज के समय में भी देख पा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, ये तो जब ही पॉसिबल होगा ना
क्योंकि कोई भी सभ्यता जब इतनी तरक्की कर लेती है तो वो नष्ट हो जाती है। और मेरा मानना भी यही है, हम इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकते हैं अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ये सभी कल्पना तभी संभव है जब हम तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाएं। और अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो आप सोच सकते हो कि हमारी दुनिया वापस काफी पीछे पहुंच जाएगी। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम नए नए रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं 5 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाला हूं। इसके लिए एडवांस में सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने क्वेश्चन वर्ल्ड को बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम बहुत जल्द 1 मिलियन पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों बस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये क्वेश्चन वर्ल्ड आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए